सुनिएगा ध्यान से। जो साइंस आज काम कर रही है वो 5,500 साल पहले वही टेक्नोलॉजी भगवान ने कर चुका है। सुनिएगा वो क्या है। जब देवकी माता का विदाई कंस ने कर रहा था तो आकाशवाणी हुआ कि आपके बहन का 8वां पुत्र आपके जीवन का काल बनेगा। कंस ने मारना चाहा, वासुदेव जी मना किया, बहन के मारोगे पाप लगेगा। जेल में बंद कर दिया कंस भैया ने। पहला बचा हुआ कंस ने मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां को मार दिया। 7वें गर्भ में स्वयं माता देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान लक्ष्मण जी आए, जो कि लक्ष्मण जी को भगवान ने देवकी माँ के गर्भ से ट्रांसफर करके रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित किया। देखिए यहाँ साइंस है। ये जो साइंस आज कर रही है वही कार्य हमारे भगवान और हमारे वेदों में लिखा हुआ ये टेक्नोलॉजी है। 5,500 साल पहले ये बलदाऊ भैया के जन्म का रहस्य की कहानी है कि रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित किया। साइंस जो आज कर रहा है ये 5,500 साल पहले का टेक्नोलॉजी है। ये भगवान ने किया। और देवकी माँ का गर्भ माता रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए। जो आज कर रहे हैं आप लोग तो बड़े साइंटिस्ट बन रहे हैं, बड़े पढ़ के कर रहे हैं। तो सबसे पहला डॉक्टर ट्रांसफर करने वाले गर्भ में पलटने वाले कौन है? हमारे भगवान श्री कृष्ण है। इस धरती का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमारे वेदों में ना लिखा उसका टेक्नोलॉजी। हमारे वेदों को तो रिसर्च करके आज डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि शास्त्र क्या है, वेद क्या है। मैं नहीं मानता भगवान क्या होते हैं। नहीं मानते हो तो चूल्हे में जाओ, पर काम उसी के थ्योरी पर कर रहे हो भैया। भूलो मत, हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहीं से भी गलत नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। चाहो तो मानो या ना मानो। कुछ ऐसे उल्लू हैं जिन्हें भगवान पसंद नहीं आते। वो कहते हैं कि भगवान को नहीं मानते, लेकिन आपका शरीर बनाया किसने है बाबू? उसके बारे में तो सोच लेते। किसी साइंटिस्ट ने बनाया या किसी डॉक्टर ने? आपके माँ के पेट में बनाकर डाल दिया? ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान को नकारा नहीं जा सकता है। रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुआ, बलराम भैया प्रकट हुए। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। ये काम जो आज डॉक्टर कर रहे हैं तो बड़े अपने आप को विद्वान क्या क्या समझ लेते हैं, लेकिन हमारे भगवान ने तो किया। तो भगवान ने, हमारे कन्हैया ने तो कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ। ये कभी नहीं किया। अरे पगले, तुम लोग जो कहते हो ना कि भगवान को मैं नहीं मानता, मत मानो। कौन कहता है मानने के लिए? लेकिन मेरा प्रश्न उन लोगों से है कि तुम्हें बनाया किसने? साइंस इस बात को मानती है कि यदि ये फोन है तो इसे बनाने वाला भी कोई है। ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला भी कोई है। साइंस ये मानती है ना। तो मेरे भाई, साइंस के हिसाब से ही चलिए। तो आप हैं तो आपको बनाने वाला भी तो कोई है, ये तो सोचिए। आप हैं तो आपको बनाने वाला कोई है। तो आपको बनाया किसने? किस डॉक्टर ने बनाया? किस साइंटिस्ट ने आपको बनाकर भेज दिया आपके माँ के गर्भ में? ये तो सोच लो। मैं ये नहीं कहती कि आप भगवान को मानो या ना मानो, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। मानोगे तो आपका भला होगा, नहीं मानोगे आपका भला होगा। विभीषण जी ने मान लिया कि भगवान श्री राम है, रावण ने नहीं माना। रावण ने एक बनवासी तुच्छ मनुष्य समझा।
दुर्योधन ने नहीं माना कि भगवान कृष्ण है और अर्जुन ने मान लिया कि ये भगवान है, तो गीता सुना और उनकी जीवनी सब सामने है, आप सभी के, मानो या ना मानो।